एक ऐसा स्कैम जो कि स्कैम के अंदर छुपा हुआ एक स्कैम है। तो देखा जाए तो इस स्कैम के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, और अगर आपने सुना भी हो तो आप मुझे लिखकर बताइएगा कि आपने इस स्कैम के बारे में कहाँ सुना है। और इस स्कैम की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री की विश्व की दिग्गज कंपनी को लूटा गया था इस स्कैम के अंदर, और लूटने वाली जो कंपनी थी वो भारत की एक रियल एस्टेट। बात बड़ी अटपटी लग रही होगी कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को रियल एस्टेट की कंपनी कैसे लूट सकती है। यही इस स्कैम में आज आपको पता लगने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया, इस स्कैम के बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। नमस्कार दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सन 2008 की। 2008 में आप सभी ने सुना होगा कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। उस समय अगर देखा जाए तो यूपीए की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस उस समय देश में शासन करती थी। 2G स्कैम होता है उस समय अगर हम देखें, क्योंकि जो उस समय अलॉटमेंट हुए थे स्पेक्ट्रम के, उस स्पेक्ट्रम में बाद में जो है धांधली पाई गई थी। अब हम बात करें उन स्पेक्ट्रम की, तो उस समय के जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे राजा, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जो काफी चर्चित भी रही थी, और उस पॉलिसी का नाम था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। पर इसके पीछे छुपी थी एक बहुत बड़ी कहानी। वैसे अगर हम बात करें 2G स्कैम की, तो 2G स्कैम के अंदर ये छुपा हुआ एक स्कैम है। और 2G स्कैम तो अगर देखा जाए तो लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का स्कैम था, जिसने देश की जड़ों को हिला दिया था। दरअसल अगर हम बात करें तो 2G स्कैम के अंदर जब कंपनियों को बुलाया गया, तो उसमें कुछ ऐसी कंपनियों को भी आवेदन के लिए बुलाया गया जिनके पास टेलीकॉम सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यानी कि आप टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनी चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, आप लाइसेंस ले सकते थे उस समय की सरकार की पॉलिसी के हिसाब से। अब सिस्टम के इस लूप होल का रियल एस्टेट सेक्टर की एक कंपनी पता लगा लेती है, और उस कंपनी का नाम था यूनिटेक। जी हाँ, संजय चंद्रा उस समय के जो कंपनी के एमडी थे, उनको इस बारे में पता लगता है, और वो आवेदन करते हैं 22 सर्कल के। 1650 करोड़ रुपए के अमाउंट में उन्हें 22 सर्कल के स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए जाते हैं, और यहीं से खेल शुरू हो जाता है संजय चंद्रा का। ये अमाउंट पहले ही इतना छोटा था कि इसमें यहाँ पर सब केंद्र सरकारों को, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को नुकसान हो चुका था, पर संजय चंद्रा ने अब यहाँ से उसका फायदा उठाने का सोचा। अब वो एक प्लानिंग बनाते हैं और यहाँ से ढूंढते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक कंपनी को, और वो कामयाब भी होते हैं और एक कंपनी को ढूंढ कर लाते हैं। उस कंपनी का नाम है टेलीनॉर। अगर आप आज भी गूगल पर सर्च करेंगे और विश्व की टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को ढूंढेंगे, तो टेलीनॉर का नाम उसमें टॉप पर आएगा। ये कंपनी आज भी विश्व में कारोबार करती है, और टेलीनॉर जैसी कंपनी हमारे देश में सन 2008 में इन्वेस्टमेंट करने आई थी। सोचिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उस समय हमारे देश ने गवाई। उस समय की अगर हम बात करें तो एफडीआई के तौर पर ये काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब संजय चंद्रा ने खेल क्या किया, आप जरा वो भी समझिए। 1650 करोड़ रुपए के जो स्पेक्ट्रम लाइसेंस उनको मिले थे, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने उस लाइसेंस को बेच दिया। और बेचा किसको? टेलीनॉर को। टेलीनॉर को भारत में बुलाया गया और बताया गया कि आप अपनी कंपनी को यहाँ चलाइए, और टेलीनॉर और यूनिटेक को मिलाकर एक कंपनी का गठन किया गया। कंपनी का नाम था यूनिनॉर। इसमें भी एक बहुत बड़ा खेल उनका छुपा था, और ये खेल था कि टेलीनॉर को 67% हिस्सेदारी दे दी जाती है उस कंपनी के अंदर, मात्र 6200 करोड़ रुपए में। 6200 करोड़ रुपए लेकर उनको हिस्सेदारी दे दी जाती है, और बची हुई 33% स्टेक यूनिटेक के पास रह जाती है। अब एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें तो कंपनी एक झटके में 11 से 12,000 करोड़ की कंपनी का निर्माण कर दिया जाता है, और जबकि 1650 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूनिटेक की तरफ से करी गई थी। यानी कि यूनिटेक जो पैसे लगाता है उसको 4 से 5 गुना तुरंत ही कर देता है, अगर हम इस डील की बात करें। पर ये डील के अंदर काफी सारी गड़बड़ियां थी, काफी सारी खामियां थी, और वो चीजें सामने आई थी। अब बात करते हैं अगर हम, तो 2011 और 12 में 2G स्पेक्ट्रम की परतें हटनी शुरू हो जाती है। कोर्ट में ये केस पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस मिलते हैं जिसमें दिखाई देता है कि 2G स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई है उसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा चूना लगाया हुआ है। 2008 में जो स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई उसमें 2000 के प्राइस लिए गए। सन 2001 में जो प्राइस थे उनके हिसाब से उनको बांटा गया।
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर स्पेक्ट्रम दिए गए और बहुत बड़ी खामियां उसके अंदर पकड़ी जाती है। अब यहीं से शुरू हो जाते हैं टेलीनॉर के उल्टे दिन। यूनिटेक को जो करना था यूनिटेक अब तक कर चुका था, बट जो कंपनी का निर्माण हुआ था यूनिनोर, अब उसको फंड का इशू होने लगता है। कंपनी के ऊपर काफी सारे चार्जेस लगते हैं संजय चंद्रा की वजह से। अब जब फंड का इशू होता है तो टेलीनॉर राइट इशू लाने की भी कोशिश करता है, यूनिटेक फुल्ली अपोज करता है और कंपनी की वित्तीय स्थिति लगातार गिरती चली जाती है। अब दिन आता है यूनिटेक और टेलीनॉर यहाँ पर जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं, यानी कि एक समझौता कर लेते हैं। पर उस समझौते के बाद यूनिटेक अपनी स्टेक टेलीनॉर को बहुत ही न्यूनतम प्राइस पर दे देता है, यानी कि मिनिमम प्राइस पर ट्रांसफर कर देता है, बट उसका कोई फायदा नहीं था। यहाँ कहीं ना कहीं यूनिटेक अपने को बचाते हुए यहाँ से भी निकल जाता है। अब टेलीनॉर के पास कंपनी का फुल्ली कंट्रोल आ जाता है, बट यहाँ पर मुश्किलें बहुत थी। स्पेक्ट्रम में जो धांधली हुई उसका भी एक ऑर्डर टेलीनॉर के खिलाफ आता है और उन्हें बड़े पैमाने पर वो स्पेक्ट्रम वापस करने पड़ते हैं, वो रद्द कर दिए जाते हैं। टेलीनॉर को ऑपरेशंस करने में दिक्कत आती है और 2018 में करते करते इस कंपनी की हालत ऐसी हो जाती है कि ये कंपनी एनसीएलटी में जा चुकी होती है और वहां पर भारतीय एयरटेल को एज ए गारंटर इस कंपनी को सौंप दिया जाता है, क्योंकि टेलीनॉर की भी इच्छा खत्म हो चुकी होती है इस कंपनी में फर्दर इन्वेस्टमेंट करने की और भारत के अंदर अपना बिजनेस चलाने की। और जो विश्व की दिग्गज कंपनी थी वो भी कहीं ना कहीं भारत के बाजारों से हाथ जोड़ लेती है। इस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी एफडीआई के हिसाब से, अगर हम उस समय की बात करें। पर यूनिटेक के मालिक संजय चंद्रा की गलत पॉलिसियों के कारण उस समय इस स्कैम को अंजाम दिया गया और एक ही झटके में 1650 करोड़ रुपए के लाइसेंस को लगभग 6200 करोड़ रुपए का बेच दिया गया, यानी कि 4x करा गया बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, अगर हम बात करें संजय चंद्रा के द्वारा। तो ये जो स्कैम आपने देखा ये अपने आप में इतना बड़ा और विचित्र स्कैम है कि 2G स्कैम से इसके तार निकले। दोस्तों वैसे तो संजय चंद्रा ने इसके अलावा भी यूनिटेक के अंदर कितने स्कैम किए और यूनिटेक के अंदर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कितना लोगों का पैसा बर्बाद हुआ और आज संजय चंद्रा जेल में है। पर ये स्कैम एक अपने में बड़ा ही हिडन स्कैम था जो मैंने आज आपके समक्ष पेश किया है। क्या आप इस स्कैम के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो यस लिख के भेजिएगा और नहीं जानते थे तो थैंक्स लिख के भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।